नमो नमः। आज हम अग्नि सूक्त के जो शेष बचे हुए मंत्र हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में मैंने ये छठा मंत्र बताया था, इसका मैं वापस आपको अर्थ बता रही हूँ। यदंग दासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत् सत्य अंगिरः। अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले हे अग्निदेव, ये अग्नि का विशेषण है कि अंग अग्नि कि अंगारूपी अग्निदेव यत् त्वम दासु से कहते हवि का दान करने वाले यजमान के लिए भद्रम कल्याणकारी जो उसका पोषण करती है, कल्याण करती है, ऐसे पदार्थ करिष्यसि प्रदान करोगे। अंगिरह अंगारूपी मुनि को जन्म देने वाले हे अग्निदेव जो भी तुम हवि का प्रदान करने वाले यजमान हैं, उसके लिए घर, प्रजा, पशु, जो भी कल्याणकारक पदार्थ है वह प्रदान करोगे। वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगारूपी अग्नि देवता, अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव, ये बात सत्य ही है कि जो भी यजमान तुम्हारे को हवि प्रदान करता है या हवि का दान करता है, उसके लिए जो कल्याणकारक पदार्थ है वह आप देते हो। ऐसा इस प्रकार का इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात ये बात सत्य ही है। हे अंगारूपी मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, ये बात सत्य ही है। यहाँ पे विशेष जो टिप्पणी है व्याकरणात्मक टिप्पणी में, यहाँ पे जो दासुषी शब्द आया है, ये दासुषी जो शब्द है इसमें क्वसु प्रत्यय है। दान धातु से क्वसु प्रत्यय करने पर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में दासुषी शब्द बनता है। और जो मैकडोनल है, इन्होंने इसका अर्थ पूजन करने वाला बताया है। अंगिरह शब्द गत्यार्थक अग्नि धातु से ओणादिक इरज प्रत्यय करने से बना है और छंद पूर्ति के लिए त्वम को यहाँ पे त्वम पड़ा है। अब ये 7वां मंत्र है अग्नि देवता का। इसका मैं आपके सामने जो है उच्चारण कर रही हूँ, वो इस प्रकार है। त्वामग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिर्या वयं नमो भरन्तम् एमसिः। उपत्वाम अग्ने, हे अग्निदेव। हमेशा अग्नि सूक्त में जो संबोधन है अग्नि का किया जाता है, इसलिए अन्वय में सबसे पहले अग्नि आता है। कहीं पे भी आप इस लाइन में देखो, जहां अग्नि है उसको अन्वय में सबसे पहले लाओ। अग्नि है, हे अग्निदेव। वयम यानी हम, वयम दिवे दिवे का मतलब है रात और दिन, प्रतिदिन, अर्थात दिवे यानी रोजाना। दोषावस्तम का अर्थ है रात और दिन। दिवे प्रतिदिन यानी रोजाना। दोषावस्तः अर्थात रात और दिन। धिया बुद्धि से। नमो भरन्तः नमस्कार करते हुए एमसी आते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत मंत्र में जो है ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, हम रोजाना रात और दिन उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए अग्नि के समीप पहुंचते हैं, अर्थात आपका हम ध्यान करते हैं, आपको समीप बुलाते हैं कि हे अग्निदेव, वयम हम दिवे का यहाँ पे आया है रोजाना, प्रतिदिन। रोज हम क्या करते हैं, आपका दोषावस्था रात और दिन, रोजाना और रात्र दिन यानी एनी हर समय। दिया कहते बुद्धि को। नमः उत्तम बुद्धि आई है इसमें, दिया यानी उत्तम बुद्धि से। नमस्कार करते, नमस्कार करते हुए। उपत्वाम, उप कहते जो है ये अव्यय है, ये अव्यय है। उप समीप अर्थ में आया। त्वाम हे अग्निदेव, आपके पास आएमसी आते हैं, तुम्हारे समीप
आते हैं, उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं, अर्थात तुम्हारा ही हम ध्यान करते हैं। यहाँ पर आ और ई यहाँ पे संधि हुई है और संधि से ए हुआ है, इसलिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे एएमसी का तो आ एमसी हो जाएगा। अब इसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो बता रही हूँ। दोषावस्थः का अर्थ है दोषाश्च वक्तः, अर्थात यहाँ पर समाहार द्वंद्व आया है। कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व, द्वंद्व समास है, वो भी कौन सा है? समाहार वाला है। भरंतम, भरंतः जो शब्द है ये बना ब्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर, करते हुए, भरंतम उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए, वह वे जब अर्थ आता है तो क्षत्रिय शनच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मूल धातु है ब्री, फिर इसके लगा क्षत्रिय प्रत्यय, फिर ये बना प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भरंतः, अर्थात उत्तम बुद्धि से भरंत यानी नमस्कार करते हुए नमो भरंतः, नमस्कार करते हुए अर्थ आया ना, इसलिए यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है। नमस्कार। ईमसी, ईमसी शब्द कैसे बना? ये इण गतौ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। यहाँ पे मैकडोनल्ड ने दोषावस्थक को अग्नि का विशेषण मानकर संबोधन वाचक भी कहा तथा इसका अर्थ जो है बताया रात और दिन। इस मंत्र में जो है छंद गायत्री है। आठवां मंत्र अग्नि सूक्त का आठवां मंत्र है वो इस प्रकार है। राजन्तं अध्वराणां गोपामृतं दिवि दिविं वर्धमानं स्वदमे, अर्थात राजन्तं अध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वदमे। इस प्रस्तुत मंत्र में जो है अग्नि के विविध प्रकार के विशेषणों का इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ जो आए हैं शब्द राजंतम, अध्वराणाम, गोपाम, ऋतस्य, दिदिवीम, स्वदमे वर्धमानम, ये इसका अन्वय है। यहाँ पर राजंतम शब्द का अर्थ है प्रकाशमान होते हुए। अध्वराणाम, अध्वर कहते हैं हिंसा से रहित, अध्वर हिंसा से रहित, नाम यज्ञों के, गोपाम गोप कहते हैं रक्षक, ऋतस्य सत्य कर्म फलों के, दिदिविम का अर्थ है पुनः पुनः, बार बार या पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, स्वे अपने, दमे वर्धमानम, स्वदमे अपने, दमे कहते हैं यज्ञशाला या घर में, वर्धमानम बढ़ने वाले, वृद्धि को प्राप्त होने वाले, हे अग्निदेव, ऐसे आप अग्निदेव हो। यहाँ पे अन्वय में सारे विशेषण सबसे पहले आएंगे कि राजंतम प्रकाशमान होते हुए, अध्वराणाम हिंसा से रहित, यज्ञ के, गोपाम रक्षक, ऋतस्य कहते सत्य, ऋत कहते सत्य को, सत्य कर्म फलों के, दिदिविम बार बार प्रकाशक पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, वर्धमानम यानी वृद्धि को प्राप्त होने वाले, बढ़ने वाले, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने वाले, स्वदमे, स्व कहते अपने, दमे कहते गर्भ या यज्ञशाला में, कि हे अग्निदेव आप कैसे कैसे हो? प्रकाशमान होते हुए, हिंसा से रहित, यज्ञों के रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले तथा अपने घर यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त होने वाले, ऐसे अग्निदेव के जो ऐसा अग्निदेव है, ऐसे अग्निदेव के हम क्या जाते हैं? समीप में जाते हैं। ऐसे हम अग्निदेव के समीप जाते हैं। ये जो मंत्र है ये ऊपर वाला जो 7वां मंत्र है उससे रिलेटेड है कि एमसी आया था ना उसमें कि समीप में जाते हैं, तो कैसे अग्निदेव के समीप में जाते हैं? जो ऐसा है, अर्थात जो राजंतम है, अध्वराणाम है,
गोपाम है, ऋतस्य है, दिदिवीम है, स्वदमे वर्धमानम, जो अपने घर या यज्ञशाला में बढ़ता है। ऐसे अग्निदेव के हम समीप जाते हैं, जो प्रकाशमान होते हुए अध्वराणाम हिंसा से रहित यज्ञ के गोपाम रक्षक, ऋतस्य सत्य कर्म फलों के दिदिविम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, वर्धमानम, वर्धमानम आया है स्व अपने, वर्धमानम दमे यानी यज्ञशाला में, वर्धमानम वृद्धि को प्राप्त होने वाले ऐसे अग्निदेव के जो समीप जाते हैं। ये ऊपर से लिया गया है कि उप अग्नि, ऐसे हम अग्नि के समीप जाते हैं, पास में जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है इसमें यहाँ अध्वरणम शब्द, मैकडोनल्ड ने अध्वरणम का संबंध राजंतम के साथ करके यज्ञों के शासन करने वाला अर्थ किया है, और ऋतस्य दिदिविम गोपाम का अर्थ जो है ये सिंगिंग, इसका जो अर्थ है वह बार बार, दिद्वीम का अर्थ यहाँ पे आया है पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले किया है। और यहाँ पे गायत्री नामक छंद है, इसमें इस मंत्र में गायत्री नामक छंद है। इसका जो अंतिम लास्ट जो मंत्र है ये 9वां मंत्र है, इसका उच्चारण कर रही हूँ मैं, वो इस प्रकार है। सह नः पितेव सुनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है विश्वामित्र ऋषि ने अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है, वे कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, हमारे लिए आप क्या हो कल्याणकारक बनो। कैसे बनो कल्याणकारक, वो इसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। जैसे सह नः पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। तो हे सबसे पहले विशेषण आगे आएगा इसमें कि स अग्नि है, हे अग्निदेव, सुनवे, सुनवे का अर्थ है यहाँ पे पुत्र के लिए, सुनवे पुत्र के लिए, पिता इव पिता के समान, न सुपायन, न यहाँ अर्थ आया हमारे लिए, सुपायन सुप्राप्य, जल्दी से प्राप्त होने वाले, कल्याण करने वाला, ऐसा भव हो, न हमारे, स्वस्थे कल्याण के लिए, सचस्व है, सचस्व संग रहो। स्वस्थे, स्वस्थे आता ना, स्वस्थे, स्वस्थी शब्द कल्याण अर्थ में आता है, सचस्व अर्थात संग रहो, हमारे साथ रहो, अर्थात कि हे अग्निदेव, जैसे पुत्र के लिए जो पिता है सुपायन होता है, सुपायन अर्थात सुप्राप्य कल्याण करने वाला होता है, वैसे ही आप हमारा कल्याण करने के लिए हमारे साथ रहो। जो पिता होता है अपने पुत्र के लिए जो भी कल्याणकारक मार्ग होता है वह बताता है, उसके जो लिए जो कल्याणकारक चीजें होती है वो करता है, जो जो भी उस अपने पुत्र के लिए जो जो करता है कल्याणकारक काम, वैसे आप भी हमारे लिए करो, हमारे हमारे कल्याण करने के लिए हमारे साथ रहो। न यहाँ शब्द आया हमारे लिए, स्वस्थे, स्वस्थे कहते कल्याणकारक, कल्याणकार करने के लिए हमारे संग, सचस्व यानी साथ रहो, संग रहो। जैसे एक पिता पुत्र का कल्याण करने के लिए कि उसके साथ हमेशा बना रहता है, वैसे ही हे अग्निदेव, आप, हम क्या है आपके पुत्र हैं, और आप क्या हो हमारे पिता हो। जैसे पिता अपने पुत्र का कल्याण करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा उसका साथ सही काम करता है, ऐसे ही आप भी हमारे लिए हमारा कल्याण करो, हमारे लिए हमारे संग रहो, ऐसा इसमें अर्थ बताया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सुपायन, सुपायन शब्द जो है ये शोभन उपायन यशसः, इसमें लुट प्रत्यय करके अन हुआ है, सुपायन, जो लास्ट में अन आ रहा ना, सु उपसर्ग, उ उपसर्ग, फिर इन धातु और लुट प्रत्यय करने पर सुपायन शब्द बना। ऐसे ही सचस्व है तो शश धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष में यह सचस्व शब्द बनता है।
मैकडोनाल्ड ने सचस्व का अर्थ साथ रहना किया और इसी में इसमें भी गायत्री नामक छंद है। इस प्रकार यह अग्नि सूक्त आज इस 9 मंत्रों के साथ समाप्ति की ओर है, समाप्त हुआ है। इसमें अग्नि देवता से जो यजमान है वह सारी कामनाएं करके और अपने कल्याण करने की कामना की है।